नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम कंजंक्शन को लेकर के। ज्योतिष शास्त्र में कंजंक्शन को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कि जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। जन्म पत्रिका के किसी भाव या किसी राशि में अगर दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उसको युति या कंजंक्शन बोलते हैं। तो आज मैं इसी युति या कंजंक्शन के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ, जिस कंजंक्शन को हम लोग अमावस्या योग भी कहते हैं या इस नाम से भी जानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा किसी भाव में एक साथ आकर के बैठते हैं तो उस युति को हम लोग अमावस्या योग के नाम से जानते हैं। अब इस युति का हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जब सूर्य के एकदम सन्निकट चंद्रमा आते हैं तो उस दिन अमावस्या होती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का ही दूसरा रूप पंचांग है। तो सूर्य जो है वह हमारी आत्मा है और चंद्रमा जो है हमारा मन है, यानी आत्मा का मन से मिलन। और दूसरे रूप में सूर्य प्रकाश है और जब वह प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो चंद्रमा उस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जब एकदम सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है, और जब उनसे सीधा उनके पास में आ जाते हैं तो वह प्रकाश उनके ऊपर पड़ नहीं पाता, तो चंद्रमा उस दिन प्रकाशहीन हो जाते हैं। अब जब चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाते हैं तो उनका अपना कोई प्रभाव, अपना कोई तेज नहीं रह जाता, निस्तेज हो जाते हैं, तो जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। अब अमावस्या योग का तो कई ज्योतिषी लोग इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं कि यह योग बहुत बुरा होता है, मानसिक रूप से अच्छा नहीं होता, धन के लिहाज से अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षा तर्क संगत अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो उसी बारे में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब अगर अच्छाई के रूप में इस कंजंक्शन को लिया जाए तो यह कंजंक्शन अगर मित्र राशियों में हो रहा हो, जैसे कि या तो सूर्य की राशि मित्र राशि हो या चंद्रमा की मित्र राशि हो, जैसे मंगल की राशि हो या देवगुरु बृहस्पति की राशि हो, और अच्छे भाव में हो रहा हो, केंद्र के भाव में हो रहा, त्रिकोण के भाव में हो रहा हो, तो यह युति जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा रिजल्ट के रूप में आपको यह फल प्राप्त होगा कि आप बहुत बड़े अचीवर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हो सकते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं। कई बड़े लोगों की कुंडलियों में यह योग पाया भी जाता है। और साधारण तौर पर अगर मैं आपको बतलाऊं तो हनुमान जी की जो जन्म पत्रिका है, हनुमान जी की जन्म पत्रिका में आपको सूर्य और चंद्रमा की युति देखने के लिए मिलेगी। तो इस युति का यह एक अच्छा पहलू है कि व्यक्ति को अगर कोई सद्गुरु मिल जाए या ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसको दिशा निर्देश, गाइडेंस दे, तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी पावर को पहचान जाता है। क्योंकि पावर तो है उसके पास, सूर्य के साथ चंद्रमा है, लेकिन चूंकि सूर्य के उस प्रकाश से पीछे होने के नाते वह अपनी इच्छा शक्ति से कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा इच्छा शक्ति है और सूर्य जो है आत्मा है, आपका बल है। तो जब चंद्रमा सूर्य के साथ आते हैं तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ इच्छा शक्ति में कमज़ोरी देखने के लिए मिलती है। चंद्रमा मन है तो मानसिक कमज़ोरी देखने के लिए मिलती है। और वह कई बार यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी पर शक करने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर वह चीज़ तो है लेकिन उसको अपने उस चीज़ के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है, क्या यह मैं कर ले जाऊंगा। तो इस प्रकार का संशय, इस प्रकार की दुविधा उसके मन में चलती रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा की युति जो है अपना प्रभाव देती है। अब कोई उसको गुरु मिल जाए, कोई उसको गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो क्या करेगा, उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको आभास करवा देता है, उसको बतलाता है कि आपके अंदर यह गुण है, आप इसका इस्तेमाल करिए।
तो जब उस प्रकार से उसको दिशा निर्देश या गाइडेंस मिलती है तो ऐसा व्यक्ति जब वह अपनी आप को पहचान लेता है तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च क्षेत्र में साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, उस क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करता है। तो इस प्रकार जो है सूर्य और चंद्रमा की युति का हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी यह जानकारी आप लोगों को आपके लाइफ में एक दिशा निर्देश का कार्य करेगी, ताकि आप लोग इसका अगर आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी बच्चे की जन्म पत्रिका में अगर ऐसा कुछ योग है या युति है, कंजंक्शन हुआ है, तो आप इस प्रकार से दिशा निर्देशित करके उसकी लाइफ को अच्छे से आप चला सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।